ये बहुत सारे लोगों की आम धारणा है कि हर तरह के सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स सेहत के लिए अत्यधिक लाभकारी होते हैं और इन्हें खाने से शरीर को गजब की ताकत मिलती है। बहुत से लोगों को यह भी लगता है कि अगर वे रोजाना ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें तो उनका शरीर कभी कमजोर नहीं होगा और उन्हें किसी तरह की बीमारी का खतरा नहीं रहेगा। लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि हर चीज के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। आज मैं आपको बेहद आसान भाषा में और पूरी जानकारी के साथ यह समझाने जा रहा हूं कि कौन कौन से 4 सूखे मेवे ऐसे हैं जिनका अधिक मात्रा में सेवन आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इनका असर विशेष रूप से दिल की सेहत, शरीर में ब्लड शुगर लेवल और तेजी से बढ़ते वजन पर पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि 4 ऐसे बेहतरीन और फायदेमंद ड्राई फ्रूट्स कौन कौन से हैं जिनका सही मात्रा में और सही तरीके से सेवन किया जाए तो वह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आपसे मेरी एक विनती है कि इस जानकारी को पूरी तरह से समझें, इसे ध्यान से सुनें और इसे अपनी रोजमर्रा की आदतों में जरूर शामिल करें, क्योंकि यह जानकारी आपको लंबे समय तक स्वस्थ रहने में बहुत मदद करने वाली है। सबसे पहले हम उन 4 सूखे मेवों के बारे में बात करेंगे जिन्हें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, खासकर दिल की बीमारियों, डायबिटीज और मोटापे जैसी समस्याओं के संदर्भ में। वैसे तो मैं पहले भी कई बार इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं कि जिन भी सूखे मेवों को अगर आप मिक्सर में पीसते हैं और उनसे तेल निकलने लगता है, वे अधिकतर स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते। अब हम एक एक करके उन 4 विशेष ड्राई फ्रूट्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जिनका अधिक मात्रा में सेवन धीरे धीरे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले नंबर पर आता है काजू, जिसे अंग्रेजी में कैश्यू नट्स कहा जाता है। ये एक ऐसा सूखा मेवा है जिसे खाने में बेहद स्वादिष्ट माना जाता है और इसी स्वाद के कारण बहुत सारे लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि काजू आपकी किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता? इसकी मुख्य वजह यह है कि इसमें ऑक्सलेट नामक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो धीरे धीरे किडनी में जमा होने लगता है और लंबे समय में पथरी बनने का खतरा कई गुना बढ़ा देता है। इतना ही नहीं, कई लोगों को काजू खाने के बाद एलर्जी की समस्या भी हो सकती है। एलर्जी के कारण त्वचा पर लाल चकत्ते आ सकते हैं, पूरे शरीर में खुजली हो सकती है और कुछ लोगों को सांस लेने में भी कठिनाई का अनुभव हो सकता है। इसलिए जिन लोगों की सेहत पहले से ही कमजोर है या जिन्हें किडनी या स्किन एलर्जी जैसी समस्याएं हैं, उन्हें काजू का सेवन बहुत ही सोच समझकर और सीमित मात्रा में करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर आने वाले सूखे मेवे की ओर, जिसका नाम है पिस्ता, जिसे अंग्रेजी में पिस्ता नट्स कहा जाता है। पिस्ता स्वाद में बहुत ही लाजवाब होता है और इसे मीठे और नमकीन दोनों ही रूप में खाया जाता है। लेकिन पिस्ता में कैलोरी की मात्रा काफी अधिक होती है और साथ ही इसमें फैट भी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। जब आप पिस्ता का अधिक सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर में फैट को जमा करने लगता है, जिससे वजन तेजी से बढ़ सकता है। इसके अलावा पिस्ता खाने से खून में ट्राइग्लिसराइड नामक तत्व की मात्रा भी बढ़ सकती है, जो दिल की सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। कुछ लोगों को पिस्ता खाने के बाद पेट से जुड़ी समस्याएं भी महसूस हो सकती हैं, जैसे गैस बनना, अपच, पेट में भारीपन और हल्का हल्का दर्द। इसलिए यदि आप दिल, वजन या पेट से जुड़ी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो पिस्ता का सेवन बहुत ही सीमित मात्रा में करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के सूखे मेवे की, जिसका नाम है अखरोट, जिसे अंग्रेजी में वॉलनट कहा जाता है। अखरोट को दिमागी शक्ति बढ़ाने वाला मेवा माना जाता है, क्योंकि इसकी बनावट भी किसी हद तक मस्तिष्क जैसी होती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अखरोट में लगभग 64% फैट पाया जाता है, जो अत्यधिक मात्रा में होता है। यह फैट जब शरीर में जाता है तो खून को गाढ़ा कर सकता है, जिससे ब्लड क्लॉट बनने का खतरा बढ़ जाता है। ब्लड क्लॉट बनने से स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा अखरोट से एलर्जी होने की संभावना भी बनी रहती है।
विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी त्वचा संवेदनशील होती है या जिन्हें पहले से ही किसी प्रकार की नट्स एलर्जी है। साथ ही इसकी उच्च कैलोरी मात्रा वजन बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए यदि आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं या पहले से ही हृदय संबंधी किसी समस्या से पीड़ित हैं, तो अखरोट का सेवन बेहद सावधानी पूर्वक और सीमित मात्रा में करें। अब हम उस चौथे नंबर के सूखे मेवे पर आ गए हैं, जिसे हेजलनट के नाम से जाना जाता है। यह बाहर से हल्का भूरा और गोल आकार का होता है, जिसे देखने पर बादाम की हल्की झलक महसूस होती है, लेकिन इसका प्रभाव शरीर पर बादाम से बिल्कुल अलग होता है। जब भी कोई व्यक्ति हेज़लनट को बिना सही जानकारी के या जरूरत से ज्यादा मात्रा में खा लेता है, तो इसका असर शरीर पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। खास तौर पर यह शरीर में एलर्जी जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। यह एलर्जी कुछ लोगों में हल्की हो सकती है, जिसमें केवल त्वचा पर हल्की हल्की खुजली महसूस होती है, लेकिन कुछ मामलों में यह गंभीर रूप ले सकती है, जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। एलर्जी के लक्षण सबसे पहले त्वचा पर दिखाई देने लगते हैं। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर छोटे छोटे लाल दाने उभर आते हैं, जिससे खुजली और जलन होने लगती है। कुछ लोगों में त्वचा पर सूजन आ जाती है, जिससे स्किन में खिंचाव महसूस होने लगता है। कुछ मामलों में खुजली इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि व्यक्ति को रात भर सोने में भी परेशानी हो सकती है। वहीं कुछ लोगों को हेज़लनट खाने के बाद चेहरे, होठों और आंखों के आसपास सूजन भी महसूस हो सकती है। यदि किसी को पहले से ही नट्स एलर्जी की समस्या है, तो हेज़लनट का सेवन करने से यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है। एलर्जी केवल त्वचा तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि यह कुछ लोगों में सांस से जुड़ी दिक्कतें भी पैदा कर सकती है। कई बार गले में सूजन आने लगती है, जिससे निगलने में तकलीफ महसूस होती है। कुछ मामलों में व्यक्ति को घबराहट महसूस हो सकती है, छाती में भारीपन लग सकता है और सांस लेने में कठिनाई भी हो सकती है। ऐसे में अगर एलर्जी ज्यादा बढ़ जाए, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना बेहद जरूरी हो जाता है। इसके अलावा हेज़लनट का असर पाचन तंत्र पर भी देखा जा सकता है। यदि इसे सही तरीके से चबाकर न खाया जाए या फिर इसे जरूरत से ज्यादा मात्रा में खा लिया जाए, तो यह पेट से जुड़ी समस्याओं को जन्म दे सकता है। जब कोई व्यक्ति ज्यादा मात्रा में हेज़लनट खा लेता है, तो पेट में भारीपन महसूस होने लगता है। यह गैस बनने की समस्या को बढ़ा सकता है, जिससे पेट फूलने लगता है और बेचैनी महसूस होती है। कुछ लोगों को खट्टी डकारें आने लगती हैं और कई बार कब्ज या बदहजमी की समस्या भी देखने को मिलती है। इसीलिए यदि आपको पहले से ही पेट से जुड़ी कोई समस्या है या आपको नट्स पचाने में दिक्कत होती है, तो हेज़लनट का सेवन बहुत सोच समझकर और सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। अन्यथा यह आपके शरीर को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। अब तक हमने उन 4 सूखे मेवों के बारे में विस्तार से बात कर ली है, जिनका अधिक मात्रा में सेवन करना कई बार शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, खासकर जब इन्हें गलत तरीके से खाया जाए। लेकिन अब हम उन 4 बेहतरीन और स्वास्थ्यवर्धक सूखे मेवों के बारे में जानने जा रहे हैं, जो शरीर के लिए बहुत लाभकारी माने जाते हैं। ये ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनका सेवन करने से न केवल शरीर को जरूरी पोषण मिलता है, बल्कि ये शरीर को अंदर से मजबूत भी बनाते हैं और कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है मखाना, जिसे अंग्रेजी में फॉक्स नट कहा जाता है। यह एक बेहद हल्का, कुरकुरा और अत्यधिक पौष्टिक खाद्य पदार्थ है, जिसे आजकल हर उम्र के लोग अपनी डाइट में शामिल करने लगे हैं। मखाने के अंदर प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो शरीर को ऊर्जा देने में मदद करता है। इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और कब्ज जैसी समस्या से राहत दिलाने में मदद करता है। मखाना में मौजूद प्रोटीन पूरी तरह से प्लांट बेस्ड होता है, जिसका मतलब यह है कि यह शुद्ध शाकाहारी प्रोटीन है, जिसे शरीर आसानी से पचा सकता है। इसका सेवन करने से शरीर में किसी भी तरह की भारीपन या अपच की समस्या नहीं होती। इसके अलावा इसमें ऐसे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं जो शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होते हैं।
मखाना खाने से केवल पाचन तंत्र ही नहीं, बल्कि त्वचा और बालों की सेहत भी बेहतर होती है। ये त्वचा की झुर्रियों को कम करने में मदद करता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे व्यक्ति लंबे समय तक जवां और स्वस्थ दिखता है। इसके अंदर मौजूद कुछ खास एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, जिससे बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। कुल मिलाकर मखाना एक बेहतरीन सुपरफूड है, जिसे हर किसी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों या युवा हों, ये सभी के लिए बेहद फायदेमंद होता है। अब हम दूसरे नंबर के जबरदस्त ड्राई फ्रूट खजूर की बात करते हैं, जिसे अंग्रेजी में डेट्स कहा जाता है। खजूर स्वाद में मीठा होता है और इसे सेहत के नजरिए से एक पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ माना जाता है। इसमें कई तरह के महत्वपूर्ण मिनरल्स होते हैं, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन। साथ ही इसमें विटामिन B2 और विटामिन B से भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। खजूर खाने से शरीर में खून की कमी पूरी होती है और खून बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसके अलावा यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है, इसीलिए इसे नेचुरल एनर्जी बूस्टर भी कहा जाता है। यदि किसी को दिन भर थकान या कमजोरी महसूस होती है, तो उसे रोजाना 2 से 4 खजूर जरूर खाने चाहिए। इसके अलावा खजूर शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, जिससे छोटी मोटी बीमारियां शरीर पर जल्दी असर नहीं डालती। ये मानसिक थकान को भी दूर करता है और याददाश्त को तेज करने में मदद करता है। खजूर की मिठास पूरी तरह से प्राकृतिक होती है, यानी इसमें किसी भी तरह की प्रोसेस्ड शुगर नहीं मिलाई जाती। खजूर में मौजूद सॉल्यूबल फाइबर आंतों की सफाई करता है और कब्ज की समस्या को दूर रखता है। बहुत से लोगों को यह भ्रम होता है कि खजूर खाने से वजन बढ़ सकता है, लेकिन यदि इसे सही मात्रा में खाया जाए तो यह न केवल शरीर को ताकत देता है, बल्कि वजन को संतुलित रखने में भी मदद करता है। यही कारण है कि खजूर को हेल्दी स्नैक के रूप में देखा जाता है, जिसे सुबह के नाश्ते में, दोपहर में हल्की भूख लगने पर या रात को मीठा खाने की इच्छा होने पर आसानी से खाया जा सकता है। अब हम तीसरे नंबर पर आने वाले उस अत्यधिक लाभकारी सूखे मेवे की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे हम आमतौर पर किशमिश के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में इसे रेजिन्स कहा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे मुनक्का भी कहा जाता है। यह आकार में छोटा होता है, लेकिन पोषण के दृष्टिकोण से यह अत्यधिक गुणकारी माना जाता है। यह ऐसा सूखा मेवा है जिसे हजारों वर्षों से हमारे पूर्वज अपने भोजन में शामिल करते आए हैं, क्योंकि इसमें सेहत को बनाए रखने के लिए आवश्यक कई पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यदि हम इसके अंदर मौजूद पोषक तत्वों की विस्तृत जानकारी लें, तो विशेष रूप से इसमें पॉलीफेनॉल नामक तत्व पाया जाता है, जो हमारे शरीर में मौजूद हानिकारक फ्री रेडिकल्स को समाप्त करने का कार्य करता है। ये फ्री रेडिकल्स शरीर की कोशिकाओं को धीरे धीरे कमजोर करने लगते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य कारणों में से एक होते हैं। यही कारण है कि जब शरीर में फ्री रेडिकल्स की अधिकता हो जाती है, तो व्यक्ति जल्दी थकावट महसूस करने लगता है, उसका शरीर समय से पहले बूढ़ा लगने लगता है, त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं और ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है। लेकिन यदि हम अपनी रोजमर्रा की डाइट में किशमिश को उचित मात्रा में शामिल कर लें, तो यह फ्री रेडिकल्स को समाप्त करने में सहायक होता है और शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है। यही कारण है कि किशमिश को एक बेहतरीन एंटी एजिंग यानी उम्र को धीमा करने वाला सुपरफूड भी कहा जाता है। इसका लाभ केवल त्वचा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारी हड्डियों के लिए भी अत्यंत फायदेमंद होता है। किशमिश में कैल्शियम, आयरन और बोरॉन जैसे महत्वपूर्ण खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जोड़ों के दर्द को कम करने और हड्डियों से जुड़ी बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। विशेष रूप से बढ़ती उम्र के व्यक्तियों को इसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, ताकि उनकी हड्डियां मजबूत बनी रहें और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी जटिल समस्याओं से बचा जा सके। दिल की सेहत की दृष्टि से भी किशमिश अत्यंत लाभकारी माना जाता है।
इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो दिल की धड़कनों को सामान्य बनाए रखने में सहायक होता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए किशमिश का सेवन बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी नियंत्रित करता है और दिल की धमनियों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, जिससे हृदय से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा किशमिश हमारे पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाता है। इसे खाने से पेट हल्का महसूस होता है, भोजन आसानी से पचता है और कब्ज जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है। जो लोग पेट से जुड़ी समस्याओं से अक्सर परेशान रहते हैं, उन्हें प्रतिदिन सुबह खाली पेट 4 से 5 भीगी हुई किशमिश का सेवन करना चाहिए। इससे उनका पाचन तंत्र मजबूत बना रहेगा, शरीर में ऊर्जा का संचार होता रहेगा और दिन भर ताजगी का अनुभव होगा। अब हम पहुंच चुके हैं चौथे और सबसे बेहतरीन सूखे मेवे की चर्चा पर, जिसे हम खुबानी के नाम से जानते हैं और जिसे अंग्रेजी में एप्रिकॉट कहा जाता है। खुबानी एक ऐसा फल होता है जिसे सुखाकर एक स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर ड्राई फ्रूट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी माना जाता है और इसे सदियों से पोषण से भरपूर सुपरफूड की श्रेणी में रखा जाता है। अगर हम इसके अंदर मौजूद पोषक तत्वों की बात करें, तो खुबानी विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर होती है, जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ये दोनों विटामिन त्वचा की चमक को बढ़ाने, आंखों की रोशनी को बनाए रखने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में बेहद सहायक होते हैं। वर्तमान समय में जब हम दिन भर मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीविजन जैसी डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सीधा असर हमारी आंखों की रोशनी पर पड़ता है। आंखों की कमजोरी और थकावट जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। ऐसे में अगर आप अपनी दृष्टि को लंबे समय तक तेज और स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको अपनी दैनिक डाइट में खुबानी को जरूर शामिल करना चाहिए। खुबानी का सेवन दिल की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अलावा इसमें सोडियम की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे रक्तचाप संतुलित रहता है और हृदय पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि डॉक्टर भी दिल के मरीजों को पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन की सलाह देते हैं। यदि आप हृदय स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं और अपने दिल को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको खुबानी को अपने आहार का नियमित हिस्सा बनाना चाहिए। खुबानी में आयरन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में रक्त की कमी को दूर करने में सहायक होता है। यदि किसी व्यक्ति को एनीमिया यानी खून की कमी की समस्या है, तो उसे नियमित रूप से खुबानी का सेवन करना चाहिए। यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए अत्यधिक लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह कमजोरी और थकान को दूर करने में मदद करता है। कई महिलाएं अक्सर कमजोरी महसूस करती हैं या बहुत जल्दी थक जाती हैं। ऐसे में उनके लिए खुबानी का सेवन बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। जब भी आप बाजार से सूखी खुबानी खरीदें, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि खुबानी के अंदर एक छोटी सी गुठली यानी बीज होता है, जिसे नहीं खाना चाहिए। खुबानी का केवल बाहरी हिस्सा ही खाने योग्य होता है और वही शरीर को पोषण प्रदान करता है। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि अनजाने में कोई गलती न हो जाए। आज की इस चर्चा में हमने विस्तार से जाना कि कौन कौन से 4 बेहतरीन सूखे मेवे होते हैं, जिनका सेवन करने से हमारी सेहत को अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम आपको वही जानकारी दें जो पूरी तरह से वैज्ञानिक शोध और प्राकृतिक तथ्यों पर आधारित हो। हमारा मानना है कि यदि हम प्रकृति द्वारा दी गई चीजों को अपने आहार का नियमित हिस्सा बना लें, तो हम अपने शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं। हमारी कोशिश यह भी रहती है कि लोग दवाइयों पर कम से कम निर्भर रहें और अपनी सेहत को सुधारने के लिए प्राकृतिक चीजों पर अधिक ध्यान दें। हालांकि जब दवाइयों की जरूरत हो, तब उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आप अपनी जीवन शैली में सुधार करेंगे और सही खान पान को अपनाएंगे, तो दवाइयों की आवश्यकता अपने आप कम हो जाएगी।
इसी सकारात्मक सोच के साथ मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नई उम्मीदों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।